इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जिसमें कई बार सच सामने नहीं आता और जो सामने होता है वो सच नहीं होता। इंडिया और चाइना के बीच में पेंगोंग त्सो लेक के साउदर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर पे जैसे ही डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुआ, काफी लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन किया कि अभी पीस राउंड द कॉर्नर है इंडिया और चाइना के बीच में। जबकि जानकार लोगों का मानना है कि ये अपने आप में एक पॉसिबिलिटी नहीं है। without realizing the deeper implications of the relationships between the two nations, we just cannot reach to any conclusion for the long-term peace between India and China. इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ ये ही आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अब आप देखिए चाइना की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इंडिया के ऊपर। पहली बात, चाइना अपने आप को एक सुपर पावर परसीव करता है और वो है भी। और देयर इज नो डाउट कि वो इकोनॉमिकली, मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली इंडिया से सुपीरियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया उनके ऊपर एक अच्छा खासा डेटरेंस नहीं डाल सकता in case the military confrontation takes place. But nevertheless, let us find out what are the Chinese expectations। और expectations बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो तवांग चाइना और चाइनीज तिब्बत का एक पार्ट है which has to be given to चाइना। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ये एक्सपेक्टेशन है। गलवान वैली तक चाइना की सॉवरेंटी है जो कि उसने अभी ओपनली डिक्लेयर किया है। बॉर्डर इशू इंडिया और चाइना के बीच में चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इंडिया के लिए बड़ी बात है। लेकिन चाइना के लिए ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसमें इंडिया को एक सबसर्विएंट पोजीशन लेनी है विस चाइना। ऑब्वियसली इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्वाड का है, साउथ चाइना सी का है, इंडियन ओशन का है, इंडो पैसिफिक ओशन का है, जहां पर चाइना की रिक्वायरमेंट ये है कि इंडिया कोई भी एक्टिव रोल वहां पर प्ले ना करे। इंडो यूएस अलायंस उस तरीके से डेवलप ना हो कि वो चाइना के अगेंस्ट में जाए, या फिर कोई भी प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे अगर चाइना के अगेंस्ट में होता है तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड नॉट टू सपोर्ट दैट। और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे, चाहे बॉर्डर इशू सेटल हो या ना हो, चाइनीज इन्वेस्टमेंट या बिजनेस इंडिया में होते रहना चाहिए। ये चाइना की एक्सपेक्टेशन है, डिमांड है। और सिंस वो अपने आप को परसीव करता है एक सुपर पावर, तो इंडिया से ये उम्मीद की जाती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। अब इंडिया का क्या कहना है इस बारे में? इंडिया कहता है कि हम तो सॉवरन स्टेट हैं, हमारी 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, अपनी डेस्टिनी है, अलायंस हम अपने खुद डिसाइड करेंगे। बॉर्डर इशू अगर आपको रिजोल्व करना है तो ठीक है, वी आर रेडी टू रिजोल्व इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप उसको रिजोल्व ना करेंगे आप ग्रैबिंग करते रहेंगे। दैट इज नो लॉन्गर फिजिबल, नॉट पॉसिबल, नॉर इट विल बी अलाउड। और इंडिया अपने अलायंस खुद डिसाइड करेगा क्वाड में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है या नहीं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्वाड एंटी चाइना है या एंटी एनी अदर नेशन है। बट जहां तक हमारा मानना है, इंडो पैसिफिक ओशन में पीसफुल को एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करने चाहिए और सभी कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात तिब्बत और ताइवान के ऊपर, उसमें इंडिया ने अभी तक ओपनली इस इशू को लेवरेज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी इंडिया इस इशू को नहीं उठाएगा, स्पेशली अगर चाइना कश्मीर के इशू पे यूएनओ में या किसी और इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और इंडिया का कहना यह है कि बॉर्डर इशू के बगैर बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, चाइनीज इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं किए जाएंगे इंडिया में अगर बॉर्डर इशू एस्केलेट होता है। और जो चाइनीज एप्स उन्होंने इंडिया में रेस्ट्रिक्शन डाला है, दैट इज गोइंग टू बी ए परमानेंट इशू। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों देशों के परसेप्शन में एक दूसरे के बारे में कितना डिफरेंस है। चाइनीज की एक्सपेक्टेशंस और इंडिया की स्टैंड अपने आप में कन्फ्रंट्रेशन पॉइंट्स को
जन्म देती है। और इसीलिए हम आगे इसी बात को डिस्कस करेंगे कि क्या ये पीस परमानेंट हो सकती है इंडिया और चाइना के बीच में, या फिर ये हॉस्टिलिटीज का जो थ्रेट है वो हमेशा बना रहेगा। कोई भी कंट्री कितना भी पावरफुल हो, उसकी कुछ न कुछ वल्नरेबिलिटी तो रहती है, और चाइना के केस में भी यही है। चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी उसका इंटरनेशनल ट्रेड है। ऑलमोस्ट 14 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी में से 4 ट्रिलियन डॉलर उसका हाई सीज पर रहता है, और वहां पे यूएस नेवी डोमिनेट करती है, और ये चाइना की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा तिब्बत और ताइवान, ये दो इश्यूज ऐसे हैं जिस पर चाइना को हमेशा कुछ न कुछ वल्नरेबिलिटी रहती ही है कि इंडिया इनको कब लीवरेज कर सकता है। इंडिया ने अभी तक इन दोनों इश्यूज को लीवरेज नहीं किया। अगर लद्दाख में चाइनीज वापस जा रहे हैं तो वो भी इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री पोस्चरिंग के ऊपर जा रहे हैं। तिब्बत और ताइवान के बारे में इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कभी इंडिया इन दोनों वीकनेसेस को लिवरेज नहीं करेगा। अब एक बहुत बड़ी इंटरनल वीकनेस है चाइना की। चाइना ने अपना जो इंटरनल पब्लिक पोस्चर है वो एक सुपर पावर का रखा है, जो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन पर है, और यूएसए के एट पार है, और मिलिटरली उससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है आने वाले वर्षों में। अब इसीलिए चाइना के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन ले और उसमें वो कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करे। इसलिए आपने देखा होगा कि गलवान की जो कैजुअलिटीज हैं वो उन्होंने आज तक अपने पब्लिक डिस्क्लोजर में नहीं रखी, और मीडिया इन एनी केस स्टेट कंट्रोल्ड है, तो जब चाहे वो बताते हैं, जब चाहे वो उसको छुपा लेते हैं, वो उनके हाथ में है। इसीलिए इंडिया उस हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल ट्रांसपेरेंसी है। हाई सीज में चाइना की वल्नरेबिलिटी की वजह से चाइना कभी ये नहीं चाहता कि क्वाड स्ट्रॉन्ग हो और इंडिया उसका लिंचपिन बने। इंडिया ये बात जानता है कि अगर उसने चाइना को एट पार लेवल पे कन्फ्रंट करना है तो इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक ओशन या फिर साउथ चाइना सी में उसको एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया की वल्नरेबिलिटी। बेसिकली वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट चाइना मिलिटरली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हमसे सुपीरियर है। वो सस्टेन कर सकता है एक लॉन्ग ड्रॉन वार के लिए भी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए अच्छा खासा डिटरेंस, स्पेशली जबकि चाइना की वल्नरेबिलिटी अच्छी खासी है, हम एक अच्छा खासा डिटरेंट उसको दे सकते हैं। और यही एक बेसिक रीजन था कि चाइना लद्दाख से वापस जा रहा है। अब जो वल्नरेबिलिटी जो एक्सपोज इंडिया की हो रही है वो हो रही है इंटरनल अलाइनमेंट पे। कई बार आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिस्ट या फार्मर्स एजिटेशन इस तरह के इश्यूज रहते हैं, उसमें काफी हद तक चाइना का भी हाथ होता है। इसके अलावा चाइना हमारे पड़ोस में, हमारी पड़ोसी कंट्रीज पाकिस्तान को अच्छा खासा सपोर्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट में। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में भी वो अपने बेसिस बना रहा है, और हर एक कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ये छोटे नेशंस हैं, इनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाइना से मिलता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिग स्केल पर इस चाइना को रजिस्ट कर सकें। हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी विस विस दीज कंट्रीज बनाई है। साथ में इंडिया अपने अलायंसेज जापान के साथ, यूएसए के साथ और क्वाड के, ये तो डेवलप कर ही रहा है। ओके, अब आप देखिए इंडिया ने, मैंने पहले भी आपसे बताया कि ताइवान और तिब्बत का जो कार्ड है तो उसका कोई लीवरेज अभी नहीं रखा, ये आगे के लिए इंडिया ने अपना ये कार्ड बचा के रखा हुआ है। अब चाइना का जो सिस्टम है ऑब्वियसली उसमें मीडिया काफी हद तक कंट्रोल्ड है। अब सीधी सी बात यह है कि नॉर्दर्न बैंक और साउथ बैंक के डिसएंगेजमेंट हो चुका। अब आप देखिए कहां कहां पेंडिंग है, स्पेशली देप्सांग प्लेन, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, इन तीनों जगह पे अभी डिस्कशंस हो रहे हैं।
इनका स्टेटस अभी डिसाइड नहीं हुआ। मेरा ये असेसमेंट है कि चाइना बॉर्डर इशू को अभी सेटल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है इंडिया को अनसेटल रखना, जिससे इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना कर पाए। दैट्स अ रियली वेरी बिग रिक्वायरमेंट ऑफ चाइना। अब आप देखिए इंडिया का क्या परसेप्शन है, मीन्स चाइना उसके बारे में क्या सोचता है। पहली बात, चाइना ने बिल्कुल सच रीडिंग किया है, दैट इज ए करेक्ट रीडिंग ऑफ इंडिया, कि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तरीके से देखता है। ऑफ कोर्स हमारा कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, लेकिन हम किसी के भी, अगर हमारे स्मॉल नेबर्स स्पेशली पाकिस्तान कोई भी अनडिजायरेबल एक्शन करता है, तो ये एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी दैट विल बी पनिश्ड नाउ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड देन इंडिया वुड लाइक टू डोमिनेट द इंडियन ओशन एंड इट वुड लाइक टू प्ले ए कंस्ट्रक्टिव role in Quad. So that includes Indo-Pacific Ocean as well as the South China Sea, जहां पर चाइना वल्नरेबल है। अब आप देखिए कन्फ्रंटेशन पॉइंट्स कहां कहां आएंगे। तवांग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो यूएस अलायंस, क्वाड मेंबरशिप ऑफ इंडिया, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि जब इंडियन नेशनलिज्म इंडिया में उभरता है तो चाइनीज बिजनेस भी अफेक्ट होगा, इंडिया आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश करेगा। तो पीएलए इसको कैसे काउंटर करने की सोच रहा है, तो ऑब्वियसली उनका बेसिक पर्पज है कि इंडिया को पर्ल स्ट्रिंग्स की हेल्प से इंडियन ओशन में ही या साउथ एशिया में ही रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और अगर इंडिया एक सबजुगेटेड रोल एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो चाइना एक बिग ब्रदर बनने को तैयार है। ऑब्वियसली इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पर्ल स्ट्रिंग्स जो इंडिया के चारों तरफ बना रहा है चाइना, उसमें ऑब्वियसली इंडिया भी उसको काउंटर कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ, स्पेशली मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, उनको वो और डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जापान एंड यूएसए। इसके अलावा अंडमान निकोबार को वो डेवलप कर रहा है एज ए नेवल बेस। क्वाड को एक्टिवेट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी एक पीसफुल निगोशिएशंस की तरफ कदम आगे बढ़ाया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो चाइना बॉर्डर इशू को सेटल करने के मूड में नहीं है टिल द टाइम इंडिया एक्सेप्ट्स इट्स डोमिनेंट रोल इन द वर्ल्ड एंड इन साउथ एशिया। और दूसरी बात, क्वाड में इंडिया कोई भी इंपॉर्टेंट लिंचपिन वाला जो रोल है वो इंडिया को नहीं लेना है, और किसी भी एंटी चाइना अलाइनमेंट में या प्रोपेगेंडा में इंडिया को शामिल नहीं होना है। अगर ये सब होता है तो फिर ये रीअप्रोचमेंट हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, अदरवाइज ये पीस पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरा असेसमेंट ये है कि इंडिया चाइना के बीच में एटलीस्ट आई डू नॉट सी एनी peaceful atmosphere for next 20-30 years. This border issue has to be resolved first, then probably India would like to have the normal relationship with China. But before that, India may like to have a peaceful working relationship with Pakistan, so that India do not have to face the two-front war with its adversaries. मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। विद दिस कर्नल वीरेंद्र कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।